सीखने वाले हैं टेबल का यूज करके कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाला जाता है। फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस by using टेबल। देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये लकीर खींचना है इस प्रकार से लकीर खींच लेना है। इसके बाद देखिए यहां पर लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लास 10 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टोटल ये 5 ही एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन। पहला वाला जो वैल्यू आएगा साइन 0 डिग्री, फिर दूसरा वाला आएगा साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू आएगा। देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लकीर खींचना है। हम लोग यहां पर नीचे में 4 लिख देंगे, डिनोमिनेटर सबका डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट डालेंगे सब में, स्क्वायर रूट। ओके। इसके बाद देखिए 0/4 मतलब 0 होता है। अब 0 का रूट अंडर मतलब 0 होता है। 1/4 यानी कि रूट अंडर 1/4 यानी कि 1/2। ठीक है। इसके बाद देखिए रूट अंडर 2/4 जो है 2 से 4 कट जाएगा 2 बनेगा, यानी कि रूट अंडर 1/2 यानी कि 1/√2। ओके। इसी प्रकार √3/√4 यानी कि √3/2। यहां पर देखिए रूट अंडर 4/4 आया है, 4 से 4 कटेगा 1 बनेगा, रूट अंडर 1 यानी कि 1। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है। इस प्रकार से साइन का हर एक एंगल का वैल्यू निकल चुका है। साइन के बाद हम लोग cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए देखिए हम लोग का साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 आया है, तो हम लोग साइन cos 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है, इसलिए साइन cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, इसलिए cos 45 का वैल्यू 1/√2 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, इसलिए cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, इसलिए cos 90 का वैल्यू 0। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, अगर साइन का वैल्यू अगर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है तो इसमें जस्ट क्या होगा, cos में उल्टा तरफ से लिखेंगे, यानी कि पीछे का तरफ से लिखेंगे। 1 पहले, √3/2 सेकंड में, 1/√2 थर्ड में, 1/2 फोर्थ में और 0 फिफ्थ में आएगा। ओके। इस प्रकार से साइन और cos दोनों का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब देखिए इसके बाद हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग एक चीज सीख कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा यानी कि sin थीटा बाई cos थीटा।
अगर हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड देने कितना आएगा 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू 0 होगा। देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 है और cos 30 का वैल्यू √3/2 है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 कटेगा तो बचेगा क्या 1/√3। ओके, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। दोनों को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि √2 कट जाएगा और 1 से 1 को डिवाइड देंगे 1 आएगा। अब देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। देखिए 2 2 कट गया, √3/1 मतलब √3। अब देखिए sin 90 का वैल्यू 1 है, cos 90 का वैल्यू 0 है, तो 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखिए sin का रेसिप्रोकल फंक्शन sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है, तो देयरफॉर cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी कि अगर हमको cosec थीटा का वैल्यू चाहिए तो sin थीटा का वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। यहां पर 1/sin थीटा रेसिप्रोकल होता है। देखिए cosec थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो sin 0 का वैल्यू 0 है, इसलिए 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि cosec 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। cosec sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1 यानी कि 2। इसी प्रकार sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2/1 यानी कि √2। इसके बाद देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इसी प्रकार sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1। ओके, अब हम लोग जो है cosec 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, cosec 90 डिग्री का वैल्यू 1 हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट cosec के बाद sec थीटा निकालेंगे। sec थीटा मतलब 1/cos थीटा होता है, यानी कि sec थीटा का जो वैल्यू होगा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन sec थीटा निकालने में बहुत ही इजी मेथड हम लोग यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। cosec 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, इसलिए sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। मतलब इधर से स्टार्ट करते हुए अंतिम तक है, इसमें जब वैल्यू निकालेंगे अंतिम से स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में आएगा। देखिए cosec 60 का वैल्यू 2/√3 है, तो cosec 30 का वैल्यू 2/√3। इसी प्रकार देखिए cosec 45 का वैल्यू √2 है, तो sec 45 का वैल्यू √2। cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 है, इसलिए sec 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। cosec 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसमें sec 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए sec के बाद sec थीटा के बाद हम लोग cot थीटा निकालते हैं। cot थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। अगर cot थीटा का वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसलिए cot 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो cot
30 डिग्री का वैल्यू √3। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो cot 60 का वैल्यू 1/√3। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसका यूज खत्म हो गया, इसको हम इरेज कर देंगे। इस प्रकार से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले sin थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, उसके बाद cosec थीटा, cosec का हेल्प से sec निकालना है और cot का जब निकालेंगे उसका tan का